इस वक्त आप ये समझते हैं कि अगर ये आईनी तरमीम कामयाब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान को आप कहां पर देख रहे हैं? फिर सर एक लफ्ज पढ़ कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे बड़ा लफ्ज और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आखिर पे हमें अल्लाह ही याद आता है। अब मैं आपको एक छोटी सी ना बात बताता हूँ। अब ये इनका ना तरीकाकार क्या है। एक पंजाबी दी मिसाल है। वो एक सिख सी, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਭੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ। दूसरी शराब की उन्हें बोतल भरनी, उन्हें क्या तेरी वजह तू मेरी बीवी गई। चौथी तीसरी उन्हें जिसने बोतल भरनी, उन्हें क्या तेरी वजह तू मेरी मुआशरे च इज्जत गई। चौथी बोतल जिसने चुकी तो भरी सी थोड़ी जी, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹਾਪਾ ਤੇ ਕੜਵਾ ਕੜਵਾ ਤੂ ਤੂ। तो आज जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको क्या समझ आया? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? उसके पीछे एजेंडा क्या था? सर फैसल वाडा आपको पता है किसका बंदा है, वो किसके एजेंडे पे बोलता है, क्या लेके आता है। अब तो वो तो उसने तो फुल स्टॉप लगा दिया, उसने कहा था खत्म शो, ये आएंगे इनको मार पड़ेगी। अब वो कहता है कि लाशों की सियासत चाहते हैं ये। अब इसका मतलब क्या है, ये कहां से बात आई है कि लाशों की सियासत चाहते हैं ये। वो कह रहे हैं ना पीटीवाई वाले लाशों की सियासत चाहते हैं, तो इसका मतलब है कल जो हंगामा होने जा रहा है उसमें उन्होंने पूरी तैयारी की हुई है। या उसने कहा है कि फैसल अमीन जो है, जो अमीन गंडापुर है, उसकी भी जान को खतरा है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा जी उसकी भी जान को खतरा है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, लेकिन मुझे हालात अच्छे नहीं नजर आ रहे। ये जरूर कुछ ना कुछ कल होगा, और मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में कोई बेहतरी की सूरत पैदा करे। चले कारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कुछ तजिया तबसरा करने की कोशिश की है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल जो हालात पैदा होंगे उसके बाद क्या पाकिस्तान इस कशीदगी का मुतहम्मल